सामने कौन बैठा है। ये तो एक बात करने का तरीका है कि कोई जो हमारे से उम्र में बड़े हैं उनका दिशा निर्देश हमें मिल सके, क्योंकि आने वाले समय में आपने भी इस साइड आकर बैठना है, तो इस साइड बैठने की गरिमा का तो पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए। क्योंकि जब हम छोटे थे, आपकी उम्र में थे, तब हम सामने बैठते थे, बड़ों को बैठा हुआ देखते थे और यहाँ की गरिमा को समझते थे। इसी गरिमा को समझते हुए आज ये मीटिंग रखी गई है। आज की मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, सबके मन में ये क्वेश्चन होगा, है ना सबके मन में, कि क्यों हम सबको इकट्ठा किया गया है। आज की मीटिंग का सबसे मुख्य मेन उद्देश्य तो ये है कि हम सब ब्राह्मण एक हो जाए। आज हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व का पल है कि आज गौड़ ब्राह्मण सभा और सारस्वत ब्राह्मण सभा एक मंच पर है, एक जगह पर है, तो ये जो लोग हमारे बीच में खाई पैदा करने का काम करते हैं, आज उन लोगों के मुंह पे हमने थप्पड़ मारने का काम किया है। क्योंकि ब्राह्मण एक ही है, हमें जितने मर्जी वर्गों में आप बांट दीजिए, लेकिन जब जब ब्राह्मण के ऊपर कोई बात आएगी तो करनाल जिले का, हरियाणा का और पूरे देश का ब्राह्मण, सारस्वत, गौड़ या अन्य किसी वर्ग का कोई भी ब्राह्मण है, उन सबको हम गले लगाने का काम करेंगे और हम सब एक बन के रहेंगे ना एक। आज यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उस विषय के लंबे में ना खींचते हुए दूसरे समाज के लोगों ने यहाँ पर आकर उनको ईंटों से पथराव किया। क्या ये बात उन्होंने ठीक की? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अगर अशोक शर्मा जी के मुंह से कोई गलत शब्द निकला था तो क्या उनको कानूनी काम करना चाहिए ना नहीं करना चाहिए? वो संविधान की दुहाई देने वाले लोग हिंसा के ऊपर कैसे उतर आए, ये बात आज सोचनी है नहीं सोचनी है। मैंने आपके बारे में कोई अपशब्द कहा, संविधान कानून क्या कहता है कि मैं उसके लिए प्रशासन के पास जाऊं और मेरी भावना आहत हुई है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये सबसे पुराना मंदिर है, हमारे मंदिर में आकर उन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, शर्मनाक बात है। हमने फिर भी संयम बरता, क्योंकि हम बुद्धिजीवी कौम है। हमारा काम आप युवाओं को, या मैं खुद युवा हूं, इन बुजुर्गों का काम हमें लड़वाना नहीं है कि हम ये एक दूसरे को मुकदमे लगवा दें कि कोई बात नहीं, एक दो गंदे व्यक्ति ने अगर हमला कर दिया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन दूसरे समाज के लोगों ने सड़कों पे उतरकर उल्टा अशोक जी के ऊपर बयान लगाना शुरू कर दिया और अपनी गलती माननी बंद कर दी। इसी विषय पर सिविल लाइन के अंदर एक पंचायत हुई। एसएचओ ने कहा, ये विषय मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि समाज में बहुत ज्यादा भ्रांति फैली हुई है कि समझौता हो गया है। वो मैं आपको इसलिए क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं उस पंचायत में था, हमारे माननीय प्रधान जी थे, जी थे और भी अन्य व्यक्ति। उस पंचायत के अंदर हमने वहां पर उन्होंने बुलाया कि हम 7 आदमी जाएंगे। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि हम तो कानून का पालन करने वाले व्यक्ति 7 ही गए, फिर वो 200 आदमी गए। हमने सोचा चल कोई बात नहीं, करने दो, हम तो 7 ही बहुत है, क्योंकि हमें पता था कि आप लोग हमारे साथ हैं, कोई गलत काम करने थोड़ी गए थे हम वहां पे। दूसरा, जब वो यहाँ से उनका काफिला निकला, उन्होंने यहाँ पर बुलेट के पटाखे जलाए और क्या नारा दिया उन्होंने कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। एक हमारे माननीय बुजुर्ग यहाँ पर बैठे थे, उनकी आत्मा में आग लगी कि कहाँ है हमारे शेर ब्राह्मण कि पहले वो हमारे यहाँ पर आके ईंट मारेंगे और फिर वो यहाँ पर जाते हुए ये कह के जाएंगे। ये बात हुई है ना, सुनी भी होगी आपने दोबारा। हमने, प्रधान जी ने ये प्रमुखता से मुद्दा उठाया, भाई आज जब थाने में सिर्फ 7 आदमियों को बुलाया गया है तो ये 150 आदमी किस बात के प्रदर्शन करना चाहते हैं? आज हम सबने भी आपको इकट्ठा कर लिया, अगर हमें पता होता कि वो वहां पे शक्ति प्रदर्शन करना चाहते तो हम सब उस दिन आपको इकट्ठा कर देते, लेकिन हमारे मन में वो बात तब तक नहीं थी। दोष में रहते हैं, हमें समाज में भाईचारा सबके बीच में खराब नहीं करना। हमने वहां पर एक मुख्य ये बात रखी कि ना तो उस समाज के लोग और ना हमारे समाज के लोग कोई एक दूसरे के समाज पर टिप्पणी नहीं करेगा, जायज बात ये तो। और जिसके ऊपर ये बात मैंने भी, सबने ये बात उठाई, भाई जिन्होंने ये गलत काम किया उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, बेशक उनकी थाने से जमानत हो जाए, बेशक 751 का मुकदमा हो, कानूनी कार्रवाई का तो होगा हमारा, हम भी इस देश नहीं है, कोई गलत बात तो नहीं कही। जैसे हम वहां से बाहर निकले, उसके शाम को या अगले दिन उनके समाज के कुछ 2-4 व्यक्तियों ने फिर मीडिया में कहना शुरू कर दिया कि हम संविधान का अपमान निशान कर। अरे संविधान तो मारने वालों ने भी लिखा होगा कहीं ना कहीं, उनका भी योगदान है समाज में या नहीं है? 284 व्यक्तियों के संविधान सभा में हस्ताक्षर है, वो सब हमारे समाज के थे। और अम्बेडकर साहब भी हमारे समाज के ही है, कोई बाहर से तो थे नहीं वो।
बाहर से तो नहीं थे ना, लेकिन ऐसा एक नैरेटिव सेट कर दिया कि अंबेडकर जी तो खाली उनके हैं। प्रधान जी ने वहां भी कहा भाई, बोला हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, बोला नहीं ईंटा हमारे ऊपर मार रहे, हमारी धर्मशाला पे हम अटैक करके अत्याचार आप पे किस तरह हो गया, बोला अम्बेडकर जी का अपमान करा। प्रधान जी बोला भाई अम्बेडकर मारा भी होगा, अकल्ला तारा तारा अम्बेडकर, अगर पूरे देश ने उसको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया तो सबकी सहमति लगी होगी या नहीं लगी होगी सहमति। उसके बाद फिर उनके समाज के लोगों ने मीडिया में आकर बकवास करनी शुरू करी, वो बिल्कुल चुप नहीं रहे। तो सब थाने के अंदर जो बुद्धिजीवी लोगों ने बैठकर ये फैसला किया था कि कोई भी एक दूसरे समाज के ऊपर टिप्पणी नहीं करेगा, वो उनकी तरफ से नहीं होगी। आप लोग अब बताइए, आप लोग सोशल मीडिया में ज्यादा एक्टिव रहते हैं, मनुवाद से आजादी चाहिए, ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए। इन्होंने मार को 3000 तक दंड रखने नहीं दिया, इन्होंने मार को पानी नहीं पीने दिया। इस देश के अंदर ब्राह्मणों का कितना बड़ा योगदान है आप सब भली बात जानते हैं।